Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो अभी मैं जो है ना वो बाहर आई हुई थी। एक्चुअली मैंने लास्ट ब्लॉग जहाँ ख़त्म किया था तो मैंने फिर वहीं से दोबारा स्टार्ट कर दिया। मेरा घर जाने को दिल नहीं चाह रहा था तो उस्मान ने कहा चलो चलते हैं, थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव करते हैं, और हम गोल गोल घूमते रहे। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। खैर उसके बाद जो है ना अभी रात का टाइम है और मैं लेकर आई थी बिरयानी, आपके साथ मैंने शेयर किया था, और साथ में समोसे भी लेकर आई थी। अच्छा, इस बिरयानी के बारे में मुझे कल इंस्टाग्राम पे भी कमेंट्स और मैसेजेस आए थे कि ये जो है ना आपने कहाँ से लिया, हमें भी बताएं। एक्चुअली ये मैंने देखी थी लास्ट टाइम मैं गई थी, यहाँ से मैंने नान और कबाब लिए थे और चीज़ें भी ली थी, तो काफ़ी लोग ले रहे थे तो मैंने कहा शायद अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा इनकी सेल हो रही है, तो मैंने इसलिए कहा मैं इनकी ट्राई करती हूँ। तो ये मैं लेकर आई तो मैंने कहा चलो ये आपको मैं दिखा भी देती हूँ, क्योंकि ये मैंने जब लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि ये कैसी है और आप बताएं कहाँ से लिया और इस तरह से। तो खैर अभी मैं ये निकाल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ और ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके जो सारे पैसे हैं ना, मुझे लगता है इसकी जो इन्होंने बोटियाँ डाली हैं ना उसके लिए, क्योंकि मैं और उस्मान जब खाते हैं तो हमारा ये होता है कि राइस ज़्यादा हो। लेकिन ये खैर अच्छी थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी। खाने की चीज़ का मैं नहीं कह रही, टेस्ट की बात कर रही हूँ। लेकिन ये है कि वो उस तरह की बिरयानी नहीं थी जैसे हम लोगों को अच्छी लगती है। मुझे तो खैर अच्छी लगी क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था बिरयानी खाने का। उस्मान कह रहे थे कि इससे अच्छी आप ख़ुद घर में बना लेती हैं, लेकिन ये है कि खैर मेरा दिल बहुत ज़्यादा चाह रहा था तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और मेरे घर में बहुत दिनों से बहुत कुछ ख़त्म हुआ था तो मैं कुछ भी नहीं बना रही थी, तो मैंने कहा चलो आज तो ये खाते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर मैं 1-2 दिन में घर में बना लूँगी। तो ये देखें जी, ये इस तरह से है देखने में। खैर अभी मुझे भी बड़ी अच्छी लग रही है और अच्छी थी, इतनी बुरी नहीं थी। बस थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो बिरयानी से हट के था, लेकिन खैर बुरी नहीं थी। और आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद दही भी बनाया। ये मैंने बहुत ही अर्ली मॉर्निंग रख दिया था और अभी जो है ना ये बन गया है और काफ़ी दिनों के बाद बनाया। अदरवाइज़ मैं ऐसी बंदी हूँ कि मुझे दही चाहिए ही चाहिए होता है, मुझे दही बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैं नहीं बना रही थी, बस कुछ ऐसी चल रही थी, मसरूफियात के टाइम ही नहीं मिला। और यह है कि बस इतना ज़्यादा उस तरह से खाना पीना भी नहीं हो रहा था, चीज़ें भी ख़त्म थी। लेकिन आज मैंने कहा चलो जी वापस रूटीन पे आते हैं और दही भी बनाते हैं, और साथ साथ आटा भी मैं गूंद रही हूँ क्योंकि अभी मैंने नाश्ता बनाना था। हम लोग कल चने लेकर आए थे तो आज मुझे उस्मान ने कहा कि चनों के साथ ना पराठे बनाना। मैं वैसे ये जो प्रॉपर पराठे होते हैं ना ये बहुत कम बनाती हूँ। मैं सिंपल रोटी बना के उस पर ऑयल, घी, बटर कुछ इस तरह से लगा देती हूँ। लेकिन चने हम लेकर आए थे और कल हमने बाहर पराठे खाए थे तो उस्मान कह रहे थे कि पराठे ही बना लो। अच्छे हमें बहुत लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि इसमें घी ज़्यादा थोड़ा सा डलता है तो इसलिए ज़रा हम अवॉइड करते हैं। अदरवाइज़ ये है कि कभी कभी खैर बना लेती हूँ। तो आज चने थे तो मैंने कहा चलो 7 पराठे बना लेती हूँ उस्मान की फरमाइश पे, और उसके साथ जो है ना दही भी फ्रेश बनाया था तो मैंने कहा ये भी खाते हैं। अच्छा, दही तो मुझे मतलब कोई भी खाना अच्छा लगता है, फ्रूट भी डाल दूँ कुछ भी हो ना, मुझे दही बहुत माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से पसंद है। और आज यहाँ थोड़ी थोड़ी सी धूप भी निकली हुई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये है आज का नाश्ता। और कल हमने जो नाश्ता किया था ना बाहर, तो इनके चने बहुत अच्छे थे और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से अदरवाइज़ हमें यहाँ के चने इतना ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान जैसा टेस्ट ही नहीं होता, उससे अच्छे तो घर में बन जाते हैं। लेकिन ये वाले हमें कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे लगे थे तो इसलिए हमने कहा चलो आज भी ये एंजॉय करते हैं। और उस्मान को तो इतने ज़्यादा पसंद आए थे ना, वो बड़े एक्साइटेड थे। मैं वैसे भी चने घर में ज़्यादा बनाती हूँ, अगर नाश्ते में कुछ ना हो तो चने बहुत अच्छे लगते हैं और नाश्ता बड़ा अच्छा किया जाता है। खैर जी, अब चलते हैं घर के काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने लॉन्ड्री करनी है क्योंकि बहुत सारे कपड़े जमा हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये बिस्मिल्लाह करें और ये काम पहले करें। उस्मान बैठ के अपना काम कर रहे थे और मैंने अभी मशीन में बस कपड़े डाले हैं। कपड़े थोड़े से ज़्यादा थे तो मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता करके धुल जाएंगे। और उसके साथ मैंने सारे घर की विंडोज़ भी ओपन कर दी क्योंकि हवा बड़ी अच्छी आ रही थी और बड़ा अच्छा फ़ील होता है। फिर उस्मान भी यहाँ मेरे साथ ही बाद में बैठ गए थे, कहते हैं इतना अच्छा फ्रेश फ़ील हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे बैठे रहे, बस काफ़ी गपशप हम लगाते रहे। और उसके बाद साथ साथ कपड़े वॉश हो रहे थे तो मैंने कहा चलो कपड़े भी डाल लेते हैं।
और बस इस तरह से घर के काम जो है ना वो सारा दिन छोटे छोटे लगे रहते हैं। वैसे कपड़े मैं इतने ज़्यादा जमा नहीं करती, इस बार जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा हो गए, अदरवाइज़ तो मैं तो फिर भी घर में होती हूँ। उस्मान के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं उन्हें यही कह रही थी, मैंने कहा इतनी सॉक्स, इतनी शर्ट्स और इतने कपड़े डेली के आपके जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये आ रही है, मुझे आप बताइएगा कि मैं अभी जैसे कपड़े डाल रही हूँ ना, मैं वैसे विंडो के साथ रख देती हूँ, विंडोज़ ओपन कर देती हूँ, लेकिन ये है कि इनसे एक दिन बाद जो है ना, क्योंकि ड्राई तो होते नहीं हैं आजकल, इनसे स्मेल आने लग गई है। पहले नहीं आती थी लेकिन आजकल थोड़ी सी आने लग गई है। मैंने कहीं पे देखा था कि कुछ शायद ऐसा सीज़न होता है या कुछ ऐसे डेज़ होते हैं कि उनमें ये होता है, तो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें डालती हूँ, फ्रेगरेंस के लिए भी डालती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या इशू है। खैर अभी ये मैंने डाल दी है, इसके बाद जो है ना मैं विंडो के साथ रख देती हूँ ताकि हवा थोड़ी सी इनको लगे। ये यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम होता है कपड़ों का, मुझे तो बहुत ज़्यादा इशू होता है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। खैर जी, अब मैंने कहा बर्तन ज़रा समेट लेते हैं, और कल मैं लेकर आई थी मीट, तो उसके ना पैकेट्स बनाने थे मैंने, तो मैंने कहा वो काम मैं करती हूँ। कल मैंने फ्रीज़र वाले और फ्रिज वाले सारी चीज़ें तो रख दी थी, बाकी कुछ काम रहते थे तो बस वो मैंने किए नहीं। कल मैं जो है ना वो बाहर से आई थी तो मेरा दिल भी नहीं था, थकी भी हुई थी, तो मैंने कहा बस अभी जो है ना मैं इनको समेट लूँ सबको। ये भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो अभी इनके मैं पैकेट्स बनाऊँगी, और उसके साथ ये बैग्स भी रखे हुए थे, तो इनको भी अभी मैं समेट लूँगी। तो बस ये छोटे छोटे काम जो है ना वो लगे ही रहते हैं सारा दिन। हालांकि मैं कभी भी ऐसे नहीं होता कि ग्रॉसरी के बैग्स रख दूँ, मैं जैसे ही घर आती हूँ, एंटर होती हूँ, तो मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें समेटती हूँ। लेकिन बस रात मैंने ऐसे ही रख दिए थे, तो अभी इनको मैं समेटूँगी। यहाँ से ना मुझे ये अभी चाहिए था बैग्स जो होते हैं ना, इनमें मैं मीट के सारे जितने भी पैकेट्स वगैरह होते हैं वो बना के रखती हूँ, और ये बड़े अच्छे होते हैं। इन पे आप लेबलिंग भी कर सकते हैं, लिख के राइट करके, और आप इनको फ्रीज़र में रख सकते हैं। अभी तो मैं बीफ़ नहीं लेकर आई, अदरवाइज़ ये होता है कि बीफ़ भी लेकर आती हूँ, मटन वगैरह भी लेकर आती हूँ, कीमा, सारी चीज़ें। तो बस फिर मैं लिख के बड़ा बड़ा लिख लेती हूँ, तो उससे ये आसानी हो जाती है, बस फ़ौरन से नज़र जाती है और मैं निकालती हूँ और बना लेती हूँ, तो बड़ी आसानी हो जाती है मुझे। वैसे मैं ज़िप लॉक बैग्स जो होते हैं उनमें भी डाल देती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं इसी तरह से रखती हूँ। और बस उसके बाद फिर जब मैं ये निकालती हूँ, यूज़ करती हूँ, फेंक देती हूँ, तो मुझे ये बड़ा ईजी लगता है। तो ये अभी मैं निकाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इस पर अभी सारा लिखूँगी, पैकेट्स बनाऊँगी, और बस इनको मैं सारा फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, फिर जब मैं मीट लेकर आती हूँ ना, तो एक ये चीज़ होती है कि फिर मैं फ्रीज़र भी सारा साफ़ कर लेती हूँ, सारा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप चीज़ें यूज़ करते हैं, या फ्रीज़र में बर्फ़ वगैरह भी काफ़ी आइस हो जाती है ना, तो वो भी फिर मैं सारी साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह से मैं इन पे लिख लेती हूँ, लेबल कर देती हूँ, और बस उसके बाद पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। पहले मैं यहाँ टेबल पे कर रही थी, फिर मैंने कहा ये ना हो कि ये ज़रा सा भी यहाँ पे ब्लड गिर जाए कुछ, तो या तो स्मेल आएगी या फिर मुझे साफ़ करना होगा। तो फिर मैंने क्या किया कि लिख तो मैंने यहाँ पे लिया, पैकेट्स वगैरह भी सारे ये निकाल लिए, लेकिन फिर मैंने जो है ना किचन में जाके और सारे पैकेट्स बनाए थे, क्योंकि मैंने कहा ये ना हो कि यहाँ पे फिर मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाए। तो बेहतर है किचन में, तो ये होता है कि फिर कोई ना कोई स्प्रे करके या क्लीनर से या किसी से मैं साफ़ कर लेती हूँ काउंटर। तो बस फिर मैं सारी चीज़ें उठा के अंदर ले गई। पैकेट्स बना के मैंने रख लिए, फ्रीज़र भी मैंने साफ़ कर लिया, और यहाँ पे मैं बना रही थी मटन जो था वो मैंने रखा था, तो फ्रीज़ कर दिया था, थोड़ा सा मैंने निकाला। मैंने कहा अभी मैं बना लेती हूँ। वैसे भी उस्मान को कल लंच वगैरह देना नहीं था, उनकी छुट्टी थी, तो अभी का ही खाना जो है ना वो मैं बनाऊँगी। अच्छा, ये इतना मज़े का बनता है, मैं अक्सर बकरा ईद पे ये बनाती थी पाकिस्तान में, तो यहाँ पे तो बस सिस्टम ही कोई चेंज है, और हमारी जो कुर्बानी होती है वो हम पाकिस्तान में ही करते हैं जब से हम यूके आए हैं, तो इसलिए मैं ये बहुत ही कम बनाती हूँ। तो आज मैंने कहा इसी तरह से बना लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि गोश्त में ना सारी चीज़ें डाल के और उसके बाद इसको प्रेशर दे देती हूँ, और फिर बाद में मैं इसको भूनती हूँ। और आज ये इतना मज़े का बना था, उस्मान को इतना अच्छा लग रहा था। उस्मान मुझे कह रहे थे ये आज वैसे बनाया जैसे शुरू शुरू में मेरे लिए एक बनाती थी। मैंने कहा मैं तो आपके लिए हमेशा दिल से कुकिंग करती हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं आज बहुत टेस्टी बना है। कल मैं लेकर आई थी जो वो होती है ना देसी वाली हरी मिर्च, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो जो मोटी वाली होती है। लहसुन अदरक भी मैंने डाल दिया है, और इसमें मैंने बिल्कुल ही बेसिक मसाले डाले हैं, कोई गरम मसाला कुछ नहीं डाला, क्योंकि उससे फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट हो जाता है। तो मैंने सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और उसके साथ धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाला है, और इसको मैं बस प्रेशर दे दूँगी, और जब प्रेशर आ जाएगा फिर मैं इसमें ऑयल डाल के और इसको भून लूँगी।
फ़्रेश मीट तो वैसे भी काफ़ी जल्दी बन जाता है और फ्रीज़र वाला फिर आप निकालते हैं, फिर उसको टाइम थोड़ा सा लग जाता है। तो बस मैं अभी के लिए बना रही थी कि अभी मैं और उस्मान खा लेंगे। और वैसे भी आजकल उस्मान ने भी खाना पीना थोड़ा सा कम किया हुआ है, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वेट रिड्यूस किया है। तो बस हमारे लिए इतना जो है ना वो भी काफ़ी था। और ये देखेंगे इसकी फ़ाइनल लुक है। और आज माशाल्लाह से उस्मान ने बहुत बहुत तारीफ़ की और मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप घर वालों के लिए बनाते हैं, जब उनको अच्छा लगता है, वो पसंद करते हैं, तो बस फिर दिल खुश हो जाता है। और हम लोग लेकर आए थे मैंगोज़ और फाइनली इस समर में, इस गर्मियों में हमने पहले आम जो है ना ये खाए हैं। और ये जो है ना, वैसे ये देखने में थोड़े से मुरझाए हुए लग रहे थे, छोटे भी थे, लेकिन हमने कहा चलो कुछ नहीं है तो आम तो खा ही लेना, और मान ना रह जाए कि गर्मियाँ हैं और हमने आम नहीं खाए। तो ये उस्मान ने, हमने जैसे ही खाना खाया तो उस्मान ने कहा आम जो है ना वो लेकर आओ, काटते हैं और आम इंजॉय करते हैं। तो ये अभी इनको वॉश करके, और ये मैं उस्मान को दूँगी, ये उनका डिपार्टमेंट होता है, वही काटते हैं, मैं बस फिर बैठ के आराम से खाती हूँ। तो बस ये वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।